अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। मैंने कल आपको वर्कशीट नंबर 13 करवाई थी। उसमें आई गेव यू सम क्वेश्चंस। मैंने ये इसी क्वेश्चंस दिए थे आपको। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। वर्कशीट नंबर 13 में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे और मैंने कहा था इन्हें कर लीजिएगा। आई होप आपने कर लिया होगा। सो आई एम प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस नाउ एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू आर फ्री टू आस्क। और एक और बात कि आप वो क्वेश्चंस कर चुके होंगे। यू हैव डन दीज क्वेश्चंस, आई एम शो इन योर होमवर्क कॉपी। सो आई एम प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन। टेल योर आंसर्स फ्रॉम माय आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी मिस्टेक सो करेक्ट इट, ठीक है। मैं ये इनके आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अब इनके सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं। और जो आपने अपने आंसर्स करे होंगे उनको इनसे मैच कर लेना। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, उसको आप इससे टैली कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले ये फिलअप्स हैं, इन्हें कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 30 + x² - 11x को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म शायद आपको याद हो, जो आपका दर्जा, जिसकी पावर आपकी सबसे बड़ी होती है, वो हमेशा पहले लिखा जाता है, फिर उससे कम पावर वाला। ऐसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जब मैं लिखूँगी तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए 30 + x² है मेरे पास, ठीक है। तो x² मैं पहले लिखूँगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया x² - 11x और प्लस आपका 30। ये आपका आंसर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपकी। कुछ भी नहीं करा आपने, बस नंबर्स को यहाँ वहाँ लिख दिया। वो भी इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे दर्जा 2 था, यहाँ पे आपकी डिग्री 2 थी, तो आपने वो नंबर पहले लिखा। x की पावर 2 थी, ठीक है। उसके बाद x की पावर 1 वाला नंबर लिखा आपने, और फिर जिस पे कोई वेरिएबल नहीं है वो लिखा। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 दर्जे की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। पहला क्वेश्चन हो गया, अपना मैच कर लेना। उसके बाद आपका आता है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 2 दर्जी मसावात का दर्जा क्या होता है। अब यहीं से चल रहा है पता कि 2, वो इक्वेशन जिसका 2 दर्जा होता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो क्वेश्चन में ही इसका देखो तो आंसर छुपा हुआ है। इसने कहा 2 दर्जी मसावात का दर्जा क्या होता है। देखो दर्जी दर्जा मैच कर रहा, तो यानी कि यहाँ पे 2 आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर 2 दर्जी मसावात का दर्जा क्या होता है, 2 होता है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब सही दिख रहा है आपको। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट हैं, तो मैं थोड़ा स्पेस ज़्यादा लूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। करूँगी मैं सारे क्वेश्चंस, लेकिन फ़िलहाल जो कर रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट इज़ 3। यानी 2 आपके पास कोई भी नंबर हैं, कोई 2 डिजिट हैं, आपको नहीं पता तो ऑब्वियस है, जब नहीं पता होता तो हम उसको वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैंने पहला नंबर क्या मान लिया, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ। तो मैंने कहा पहला जो मेरा नंबर है, लेट या फिर मान लीजिए मेरा पहला नंबर क्या है, x मान लिया मैंने। और मेरा जो दूसरा नंबर है वो मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट की बात हो रही तो यहाँ पे 2 ही डिजिट मैं मानूंगी। पहला वाला मैंने x मान लिया और दूसरा वाला मैंने y मान लिया। अब इसमें देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में कहा क्या है, क्या पूछा है। तो देखिए द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है, घटाना। 2 डिजिट का जो फ़र्क है, जो माइनस है, इज़ मैंने बताया था, इसका मतलब इक्वल्स टू होता है। देखो डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। 2 डिजिट का, तो मैं पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस कर दूं। इन 2 डिजिट का डिफरेंस इसका मैंने बताया था इक्वल्स टू होता है। और 3 मतलब 2 डिजिट का जो आपका माइनस है, जो डिफरेंस है, वो क्या है, वो 3 है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरी एंड के बाद क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 270। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़र्ब, मल्टीप्लायर। यानी इस क्वेश्चन को अब दोबारा जब मैं पढ़ूँगी तो ऐसे होगा कि 2 नंबरों का जो माइनस है वो तो 3 है, लेकिन जब मैं उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 270। यानी
x और जब y को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा जवाब क्या आता है 270। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब आपको इसमें इन दोनों की मदद से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू? आप यहाँ से कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, अकेला करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उस वेरिएबल को इसमें सब्स्टिट्यूट यानी बदल का तरीक़े से रख दीजिए। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इनके बीच में यहाँ माइनस है, साइन सेम नहीं है, मतलब प्लस या माइनस हो तो हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हम एलिमिनेशन मेथड नहीं करते। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपने x मल्टीप्लाई y है तो कोई भी एक वेरिएबल को मैं यहीं रख दूँगी और दूसरे वेरिएबल को मैं इधर ले जाऊँगी। ठीक है, तो मैंने सपोज़ कर लो x को यहीं पे रख दिया बराबर 270 और फिर ये x यहाँ रखा तो y आपका इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया y। तो 270 अपॉन y मेरा किसकी वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू आ गई 270 अपॉन y। अब मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूँगी। ठीक है, x की जगह क्या रखूँगी मैं यहाँ पे 270 अपॉन y, क्लियर हुआ, और माइनस y ऐसे ही रहेगा और इक्वल्स टू 3, ये आ गया। इसके नीचे 1 लगा दूँ। अब आप ये देखिए कि y और 1 का एलसीएम कितना आएगा, y ही आएगा। y से y कट गया, क्या बचा 270, तो यहाँ पे 270 आ गया, माइनस का माइनस, और y 1 जा y और एक और y ऊपर वाला मल्टीप्लाई। एलसीएम आपको लेना आता है, नहीं आता तो मुझसे बोलो, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, उसमें मैं आपको छोटे बड़े सारे ही एलसीएम सिखा दूँगी। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको एलसीएम लेना आता है, थोड़ा बहुत जो आपको कन्फ्यूज़न है वो आप अपना क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं वीडियो बना दूँगी एलसीएम पे। अभी आपका y यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया आपका 270 माइनस ये आ गया y स्क्वायर, और ये आपका 3 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 3y आ गया। अब सबको एक तरफ ले लो ताकि आपकी दो दर्जी मसावात बन जाए। तो आपने क्या करा, 270 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, और ये 3y इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो माइनस 3y बराबर 0। 0 क्यों आया, क्योंकि जब मैं सब कुछ यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 3y था वो भी मैं इधर ले गई, तो जब कुछ नहीं बचता तो हम 0 लिखते हैं। अभी आपकी दो दर्जी मसावात बन गए, लेकिन अभी भी ये सही नहीं लिखी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और आप अच्छी तरह जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पहले माइनस y स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 3y लिखेंगे और फिर प्लस 270, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। आपकी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये अभी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई है, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि जो आपका दर्जा है, जो आपकी स्टार्टिंग में जो नंबर वेरिएबल लिखा है वो हमेशा प्लस का होना चाहिए, ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद है ना आपको, कैसी होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऐसी होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे देखो प्लस का निशान होता था ना, ठीक है, तो यहाँ मुझे प्लस का करना है। अब जब मैं इस माइनस को प्लस करूँगी, मतलब जब मैं इसका निशान बदलूँगी तो मुझे सबके ही निशान बदलने पड़ेंगे, तो बदल देते हैं। मैंने इस y स्क्वायर को माइनस था तो यहाँ पे मैंने y स्क्वायर को प्लस बना दिया, फिर अब मैं इसको भी प्लस करूँगी क्योंकि ये भी माइनस था, और जब 270 प्लस था तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं माइनस करूँगी। अब मेरी क्या बन गई, अब ये पूरा मेरा जवाब आ गया। मेरा जवाब आया y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 270। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैंने आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है। अब जो मैं बनाऊँगी नेक्स्ट उसमें वीडियो में, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये कराऊँगी, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 कराऊँगी। अब आप ये सॉल्यूशन अपने मैच कर लीजिएगा और करेक्शन अपनी कर लीजिएगा जो भी हो रही है।